नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे कि आपको पता है कि परसों क्या है, एचटेट का पीजीटी का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आज हम प्रीवियस ईयर का जो एचटेट का पीजीटी का फिजिक्स का एग्ज़ाम था उसके कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स का देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन द बोर मॉडल ऑफ एन एच एटम द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पाथ ऑफ रेडियस 5.29 into 10 raised की पावर -11 मीटर एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 6.60 into में 10 raised की पावर 15 हर्ट्ज। वैल्यू ऑफ बी सेट अप एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट। हमें क्या गिवन है बच्चों, एच एटम के लिए बोर मॉडल में एक तो हमें रेडियस दिया है, ठीक है, और हमें फ्रीक्वेंसी दी है कितनी 6.60 और रेडियस दिया है हमें 5.29। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, वैल्यू बतानी है बी की कि सेंटर ऑफ ऑर्बिट में वैल्यू ऑफ बी को सेटअप करने के लिए क्या वैल्यू होएगी। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, इसका सोल्यूशन देखते हैं। हाँ जी, सोल्यूशन में क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम करंट आई क्या है, चार्ज इंटू में फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई। तो चार्ज हमें पता है इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 6.60 इंटू में 10 की पावर 15। तो यहाँ से हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आ गई, आई इजिकल टू 1.05 इंटू में 10 की पावर -3 एम्पियर। सेकेंड स्टेप में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट अ सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 2r। तो म्यू नोट क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7। ठीक है, आई अभी हमने निकाला है 1.05 इंटू में 10 की पावर -3, 2 इंटू में रेडियस हमें गिवन है 5.29 इंटू में 10 की पावर -11 मीटर। तो यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास v इजिकल टू 12.56 टेस्ला। तो छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, तो ऐसे हम सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। अगर आप ऑप्शन की तरफ जाओ तो सी ऑप्शन आ जाएगा बच्चों 12.6 टेस्ला। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, एट 120 वोल्ट 40 watt lamp is to be operated on 220 watt 50 hertz supply main. The value of pure inductance that would be required in order that on correct voltage will be. हमें क्या निकालनी है, इंडक्टेंस निकालनी है। हमें लैंप की पावर दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है, किस वोल्टेज पे वो काम कर रहा है और कितनी फ्रिक्वेंसी उसको सप्लाई की गई है, वो सारी वैल्यूज गिवन है। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे बच्चों हम। सबसे पहले बच्चों क्या होता है, जो पावर है वो क्या होती है v² अपॉन r। तो यहाँ से r क्या आ जाएगा, v² अपॉन p। v हमें गिवन थी 120, p हमें गिवन थी 40, तो उसको सोल्व करके r हमारे पास क्या आ जाएगा 360। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, जो I है करंट है, वो वोल्टेज और पावर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, करंट इज इक्वल टू p अपॉन v। तो यहाँ पे p भी गिवन है, v भी गिवन है, तो करंट हमारे पास क्या आ जाएगा 0.333 एम्पियर। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों हमारे पास, जो RL सर्किट है उसमें V सप्लाई है जो वो क्या होएगी अंडर द रूट V लैम्प का स्क्वायर प्लस V इंडक्टर का स्क्वायर। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये V सप्लाई का स्क्वायर माइनस V लैम्प का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, B इंडक्टर का स्क्वायर, या B इंडक्टर किसके बराबर हो जाएगा अंडर द रूट V स्क्वायर सप्लाई माइनस V लैम्प। तो अब हमें सप्लाई भी पता है, लैंप का भी पता है, उनकी वैल्यू डाल देंगे, उसका स्क्वायर करके अंडर द रूट ले लेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी 184.39। अब ये क्या कहता है जो बच्चों, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है वो क्या होती है, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर डिवाइडेड बाय करंट। वोल्टेज हमें पता है इंडक्टर की कितनी आई है, करंट हमें पता है, तो उसको सोल्व करके हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चों 553.72 ओम। अब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और जो फ्रीक्वेंसी है और इंडक्टर है L, ठीक है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, XL क्या होता है 2πfL। तो यहाँ से L क्या आ जाएगा हमारे पास XL डिवाइडेड बाई 2πf। अब हमें यहाँ पे XL की वैल्यू भी पता है, 2π की वैल्यू भी पता है, F की वैल्यू भी पता है, तो हमारे पास जो L है वो कितना आ जाएगा बच्चों, सोल्व करके 1.76 हर्ट्ज। तो प्योर इंडक्टेंस की वैल्यू क्या जाएगी इस केस में 1.76 हर्ट्ज। 3-4 स्टेप का क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान से करना है स्टेटमेंट पढ़ के। ठीक है, अगर आप ऑप्शन से जाओगे तो सेकंड ऑप्शन आएगा बच्चों इसका 1.76 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कॉपर वायर विद लीनियर डेंसिटी 46.6 ग्राम पर मीटर हैज अ करंट 28 एम्पियर फॉलोइंग थ्रू इट। मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू फ्लोट द वायर इन द एयर इज। हमें दोबारा फिर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हमें क्या दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है और करंट की वैल्यू गिवन है। तो ये देखते हैं कैसे होएगा बच्चों। सबसे पहले तो बच्चों जो हमें
गामा है, वेवलेंथ है, वो निकालेंगे। ठीक है, वो हमें दी हुई थी डेंसिटी 46.6 ग्राम पर मीटर को उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास 0.0466 किलोग्राम पर मीटर। अब ये क्या कहता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो मास इंटू में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। ठीक है, और मास पर यूनिट लेंथ क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो ठीक है, यहाँ से अब हमारे पास एफ जी बाई एल क्या आ जाएगा बच्चों, लैम्डा जी। ठीक है, तो अब हमें लैम्डा भी पता है, जी भी पता है, तो एफ जी बाई एल क्या आ गया हमारे पास 0.45668 न्यूटन पर मीटर। अब हमें पता है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होती है, एफ बी इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे क्या है 1 है, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो एफ बी अपॉन एल क्या आ जाएगा बी आई। ठीक है, और एफ बी अपॉन एल क्या आ जाएगा हमारे पास, अभी आया था एफ जी अपॉन एल, तो बी आई क्या हो गया लैम्डा जी के, और बी किसके बराबर आ गया लैम्डा जी अपॉन आई के। तो अभी बच्चों हमें देखा था कि जो लैम्डा जी है वो हमारे पास 0.458 था, करंट हमें 28 दिया हुआ है, तो उसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी 0.01631 टेस्ला। अगर आप सोल्यूशन पे जाओगे तो सोल्यूशन आ जाएगा सेकंड ऑप्शन 16 मीटर टेस्ला मिली टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, इन मेजरिंग द internal resistance R of a cell EMF is first balanced length 90 cm on wire carrying a constant current. When resistance of 5 ohm is connected to cell, the terminal potential difference of cell is now balanced by length that is 45 cm. हमें क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ R। हाँ जी, हमें इसमें क्या दिया है कि रेजिस्टेंस R है वो EMF को बैलेंस करने के लिए 90 सेंटीमीटर वायर पे लगाया गया है जिसमें कांस्टेंट करंट पास हो रहा है। रेजिस्टेंस को अगर हम 5 ओम मान लें और उसको सेल से कनेक्ट करें, ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नाउ कितनी लेंथ पे लगेगा, फिर 45 सेंटीमीटर पे। तो अब हमें क्या बतानी है, जो वैल्यू ऑफ आर है वो क्या होएगी। सबसे पहले बच्चों जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है LI के, ठीक है, और जो V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L2 के। तो अगर E को V से डिवाइड करें तो वो किसके बराबर आ गया, L1 डिवाइडेड बाई L2। अब हमें E भी गिवन है, B भी गिवन है, ठीक है, तो L1 L2 की वैल्यू क्या है, एक बार 90 दी हुई है, हमें एक बार 45 दी है, तो E बाई V का रेशियो क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। जो इंटरनल रेजिस्टेंस R है स्मॉल r वो किसके बराबर होता है, कैपिटल रेजिस्टेंस R ब्रैकेट के अंदर E बाई बी माइनस 1। तो कैपिटल रेजिस्टेंस 5 ओम गिवन है, E बाई बी का रेशो अभी हमने निकाला 2 माइनस 1, तो वहाँ से हमारे पास स्मॉल r क्या जाएगा 5, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या जाएगी बच्चों 5। अगर आप ऑप्शन में देखो तो सेकेंड ऑप्शन आएगा, वैल्यू ऑफ R इज 5। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ पोलराइजर ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एनर्जी फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट बीम इज 10⁻³ वाट। पोलराइजर रोटेट्स विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 31.4 रेडियन पर सेकेंड। एनर्जी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पोलराइजर पर रेवोल्यूशन विल बी, ठीक है, हमें क्या गिवन है, पोलराइजर से एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास हो रही है और पोलराइजर का क्रॉस सेक्शन कितना है 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी फ्लक्स है इंसिडेंट बीम की वो क्या है 10⁻³ वाट, ठीक है। पोलराइजर रोटेट करता है किस एंगुलर फ्रिक्वेंसी से 31.4 से, ठीक है। हमें एनर्जी बतानी है लाइट की कितनी पास होएगी पोलराइजर से पर रेवोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों, जो T है टाइम पीरियड होता है वो 2π/ω होता है। यहाँ पे 2 पता है, हमें पाई पता है, और ओमेगा हमें कितना गिवन है 31.4। तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या आ गया हमारे पास 0.2 सेकेंड। अब ये क्या कहते हैं बच्चों, जो इंसिडेंट पावर है वो हमें गिवन है, तो P एवरेज क्या होती है इंसिडेंट पावर डिवाइडेड बाई 2। तो P एवरेज कितनी आ गई 0.5 × 10⁻³ नेक्स्ट क्या है बच्चों, जो एनर्जी है वो क्या होती है हमारे पास P एवरेज इंटू में T। तो P एवरेज भी हमें पता है, टाइम पीरियड भी पता है, एनर्जी कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 10⁻⁴ जूल। अगर आप बच्चों ऑप्शन से देखोगे तो ऑप्शन से हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जो वो मैच करेगा, दैट इज़ 10⁻⁴। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर आप PGT एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फिजिक्स के लिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहो। हम डेली आपको कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते रहेंगे, ठीक है।
परसों एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन और रिवीजन कंटिन्यू रखें। हमारे चैनल से जुड़े रहना बच्चों, इसको जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। अगर आपको आज वाले क्वेश्चंस में किसी में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट मैसेज में मैसेज कर देना, हम वहाँ पे आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।